नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को समझने वाले हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाइनोमियल थ्योरम को। रिमाइंडर के लिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, तो मान लेते हैं हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 17 टू दी पावर 18 में 16 से भाग देना है तो रिमाइंडर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, तो इस 17 को इस तरह से लिख सकते हैं 16 + 1 टू दी पावर 18। इसमें यदि हम 16 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1 टू दी पावर 18। ठीक है, और यहाँ से 1 टू दी पावर 18 का मतलब 1। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 18 का पावर 235, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, हम यदि इसमें 17 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 17 + 1 और टू दी पावर 235, और यहाँ पे यदि हम 17 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर आएगा ये वाला 1 टू दी पावर 235, मतलब कि हमारा रिमाइंडर आएगा 1। इसी तरह से यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 17 टू दी पावर 235 में यदि हम 18 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 18 - 1 टू दी पावर 235 बटे 18। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा -1 टू दी पावर 235। अब -1 का पावर यहाँ पे ऑड है तो ये होगा -1 रिमाइंडर नहीं बच सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस 18 से 1 को घटाएंगे तो हमारा 17 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 17 टू दी पावर 236 में यदि 18 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 18 - 1 टू दी पावर 236। यहाँ पे इसमें 18 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर आएगा -1 टू दी पावर 236। अब -1 का पावर यहाँ पे इवन है तो हमारा ये 1 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1। ये हमारा रिमाइंडर होगा, ये हमारा रिमाइंडर होगा, पूरे 1 जो है यहाँ पे रिमाइंडर होगा हमारा 17, और ये 1 भी हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार से। तो अब समझते हैं कि क्या है ये बाइनोमियल थ्योरम। तो यदि हमारा ये फॉर्मूला रहे a + b टू दी पावर n रहे, ठीक है, यदि हम ये लिखते हैं a + b टू दी पावर n, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा nc0 a टू दी पावर n b टू दी पावर 0 प्लस nc1 a टू दी पावर n - 1 b टू दी पावर 1 प्लस nc2 a टू दी पावर n - 2 b टू दी पावर 2 प्लस ऐसे ही जाते रहेंगे तो हमारा लास्ट टर्म आएगा ncn a टू दी पावर 0 b टू दी पावर n। यहाँ पे हमें गौर करना है कि हमारा जो है a का पावर घटता जाएगा, यहाँ पे n है, यहाँ पे n - 1 हो गया, और b का पावर बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 0 है, ये b टू दी पावर 1 हो गया, फिर b टू दी पावर 2। ठीक है, तो इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो हम देखेंगे, इसमें गौर करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं फार्मूला को। अब हम देखेंगे कि ये हमारा जितना भी टर्म है सभी में a है। ठीक है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a का पावर n - 3 है, बस लास्ट टर्म को छोड़ के सभी में a होगा। ठीक है, तो यदि हम इसमें a से भाग देंगे, यदि हम इसमें a से भाग देंगे तो क्या होगा, तो हमारा हमारे सभी टर्म में ये जो टर्म है सभी में a से भाग लग जाएगा लास्ट वाले टर्म को छोड़ के, क्योंकि इसमें a नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा a1 + b टू दी पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b + 1 टू दी पावर n। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, nc0 b टू दी पावर 0 प्लस nc1 b टू दी पावर 1। इसी तरह से यहाँ पे लास्ट टर्म तक लिखा हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं
कि हमारा जो ये टर्म है ये वाला, इसको छोड़ के सभी में ये b कॉमन है, ठीक है, सभी में b है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसमें भी b है। तो यदि हम इसमें b से भाग दे देते हैं तो इस सभी में भाग लग जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में भाग लगेगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, तो ये लास्ट वाला टर्म हमारा रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यदि हमें ये बोला जाए कि b + 1 टू दी पावर n में b से भाग देने के लिए, तो हमारा क्या शेष बच रहा है यहाँ पे, लास्ट टर्म हमें बच रहा है शेष यहाँ पे 1 टू दी पावर n शेष बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना निकल रहा है, तो 1। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार से यदि हम x + y का पावर 0 लेते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होगा। x + y का पावर 1 लेते हैं तो x + y आता है। x + y का पावर 2 लेते हैं तो x² + 2x y + y² आता है। हम यहाँ पे जितने भी फॉर्मूला लिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, सभी हमारा क्या है, तो बाइनोमियल थ्योरम पे है, ठीक है, सभी बाइनोमियल थ्योरम पे आधारित है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सभी फॉर्मूला में, तो ये हमारा पहला टर्म जो है ये x, ये यहाँ पे है, लास्ट में वाला टर्म में नहीं है x, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, सिर्फ लास्ट वाला में नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें भी x है, इसमें भी है, इसमें भी है, लास्ट वाला में, लास्ट वाले को छोड़ के। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसको छोड़ के, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है x + y टू दी पावर 4, इसमें यदि हम इस x से भाग देते हैं तो हम रिमाइंडर क्या लेते हैं, तो ये, ठीक है, y4, क्योंकि इस सभी में x से भाग लग जाएगा तो हमारा रिमाइंडर ये बच जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी यदि हम x से भाग देंगे तो हमारा लास्ट वाला टर्म रिमाइंडर बचेगा, इसमें भी x से भाग देंगे तो सभी x से कट जाएगा और हमारा लास्ट टर्म रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 17 टू दी पावर 235 में 18 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 17 को इस तरह से लिख सकते हैं 18 - 1 और टू दी पावर 235, और यदि हम इसमें 18 से भाग देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, तो -1 टू दी पावर 235 हमारा रिमाइंडर बचेगा। इसमें यदि 18 से भाग देंगे हमारा रिमाइंडर जो है, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि -1 का पावर ऑड है तो ये कितना होगा, तो माइनस आ जाएगा, और माइनस तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो रिमाइंडर कितना होगा, तो 18 से 1 को घटा देंगे तो हमारा 17 ये रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है 36 का पावर 212 दिया हुआ है, इसमें यदि हम 37 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 37 - 1 टू दी पावर 212, और यहाँ पे 37 से यदि हम भाग देते हैं तो हमारा जो है -1 आएगा, -1 टू दी पावर 212 आएगा रिमाइंडर यहाँ पे, और यहाँ से -1 का पावर 212 का मतलब होता है 1, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 345 टू दी पावर 456 में यदि हम 344 से भाग देते हैं तो हम इसको तो इस तरह से लिख सकते हैं 345 + 1 टू दी पावर 456। इसमें यदि हम 344 से भाग देते हैं तो निश्चित रूप से 1 टू दी पावर 456 जो है हमारा रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा कितना, तो 1। इसी तरह से 2 टू दी पावर 134 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 के पावर में, यहाँ पे हमें 2 से भाग देना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 67।
और यदि हम इसमें 5 से भाग देते हैं, इसको इस तरह से अब लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 6 7, इसमें यदि हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 5 - 1 टू दी पावर 67, इसमें यदि हम 5 से भाग देंगे तो हमारा निश्चित रूप से -1 टू दी पावर 67 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये -1 है, इसका पावर ऑड है, तो ये का आएगा कितना, तो -1। अब -1 तो रिमाइंडर आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 से 1 को घटा देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा कितना, तो 4। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे है 3 टू दी पावर 97, और इसमें यदि हम 80 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हमें इसको 80 से ऊपर ले जाना है। ठीक है, 81 करना है इसको, तो कैसे कर सकते हैं, तो 3 टू दी पावर 4 जो है होता है, कितना होता है 3 टू दी पावर 4, तो 81 आ जाता है। तो हम इसे 3 टू दी पावर 4 में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो 1 3 ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 96 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 3 गुने 3 टू दी पावर 4, और इसका पावर हम लिख सकते हैं 24, 24 चौका 96 होता है इसीलिए, और यहाँ पे ये 80। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने ये 81 टू दी पावर 24 और बट्टे 80। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 3, 80 से भाग देंगे तो, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 80 + 1 टू दी पावर 24। इसमें यदि हम 80 से भाग देते हैं तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर तो बचेगा 3, और यहाँ से बचेगा 1 टू दी पावर 24, मतलब कि 1, इसमें हम दे रहे हैं यहाँ पे हम दे रहे हैं 80 से भाग, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है 2 टू दी पावर 96, इसमें यदि हम 15 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं 2 टू दी पावर 4, और यहाँ पे 96 है तो इसका पावर हो जाएगा 24। ठीक है, और इसमें यदि हम 15 से भाग देंगे तो ये कितना होगा 16 टू दी पावर 24, और इसमें यदि हम 15 से भाग देते हैं तो हमें इसको कैसे लिख सकते हैं 16 + 1 टू दी पावर 24 बट्टे 15। अब यहाँ से हमारा अच्छा यहाँ पे 15 होगा, 15 + 1 लिख सकते हैं इसको, 15 + 1 टू दी पावर 24 बट्टे 15। अब यहाँ से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा कितना, तो 1 टू दी पावर 24, मतलब कि 1, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है 35 टू दी पावर 205, और यहाँ पे हम 17 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमें लंबा करके नहीं बनाना है, हम डायरेक्ट देख लेंगे कि अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ये है कितना 35, तो 35 को हम लोग लिख सकते हैं 34 + 1 टू दी पावर 225 यहाँ पे, और ये है 17, तो हम देख सकते हैं ये 17 से 17 दूनी 34, इसमें तो लग रहा है, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 1 टू दी पावर 205, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 1 टू दी पावर 205 1। ठीक है, हमारा रिमाइंडर आएगा कितना 1 आएगा। तो अब हमें इतना नहीं करना, हम क्या करेंगे, तो इससे इसमें भाग देंगे, बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार से क्या हो जाएगा, तो इससे इसमें भाग देंगे, और जो हमारा शेषफल बचेगा उसका ये पावर जो है हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, सिंपली। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है, तो हम 17 से इसमें भाग देते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट करके लिख लेंगे, 17 से हम इसमें भाग देंगे तो 17 चौका 68, हमारा रिमाइंडर कितना आया, तो 1, तो 1 टू दी पावर 151 हमारा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, 1 टू दी पावर 151, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1।
हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे है 36 और यहाँ पे है 7, तो हमें रिमाइंडर निकाला है, तो हम क्या करेंगे, तो 7 से पहले इसमें भाग देंगे, 7 पंचे 35, 1 आया रिमाइंडर, तो 1 का पावर 4 6 2 3 ये हमारा रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे 1 का पावर कुछ भी रहे एक ही होता है आंसर, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा ये 1, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें भाग देंगे, 17 से 19 में भाग देंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर, तो 2 का पावर 200 ये हमारा रिमाइंडर होगा। फिर हम क्या करेंगे, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का पावर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 50 लिखेंगे। इसमें यदि हम 17 से भाग देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 का पावर 50/17। अब हम 17 में 16 के पावर 50 में 17 से भाग देंगे, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 17 - 1 टू दी पावर 50/17। अब इसमें हम भाग देते हैं 17 से, तो हमारा रिमाइंडर आएगा -1 टू दी पावर 50, ठीक है। अब यहाँ से जो है रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 का पावर 50, मतलब कि -1 का पावर इवन है, तो हमारा 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 टू दी पावर 124 में 100 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिखेंगे, 7 टू दी पावर 4 टू दी पावर कितना बचेगा, तो हम 124 में 4 से भाग देंगे तो 31 और बट्टे 100। अब 7 टू दी पावर 4 कितना होता है, तो ये होता है 2401, ये याद रखना है। और इसमें हम यहाँ पे पावर कितना है 31, इसमें हम 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 2401 में 100 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा ये पहले लिख लेंगे। तो 2401 में 100 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1 टू दी पावर 31। इसमें यदि हम 100 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1 का पावर 31 का मतलब क्या 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमसे यदि पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 13 है, यहाँ पे 18 है, तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो 1 2 बाहर निकालते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 टू दी पावर 32। इसमें यदि हम 18 से भाग देते हैं तो सबसे पहले तो ये 2 × 18 हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 टू दी पावर 3 करके 8 बना सकते हैं, लेकिन इसमें तो 3 से भाग नहीं लगता है, ठीक है। कब लगेगा 3 से भाग, तो हमें 2 2 और निकाल लेना है, तो 2 टू दी पावर 2 हमने निकाल लिया यहाँ पे, तो ये बच गया 2 टू दी पावर 30। अब इसमें हम 9 से भाग देंगे यहाँ पे, तो ये तो हमारा 4 है गुने, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 10 और बट्टे में ये हमारा 9। अब इसमें हम यदि 9 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे तो हमारा रिमाइंडर 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 टू दी पावर 10 बट्टे 9। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 - 1 टू दी पावर 10 बट्टे 9। यहाँ से तो हमारा रिमाइंडर 4 निकल गया है, और यहाँ से कितना निकलेगा, तो -1 टू दी पावर 10, और माइनस का पावर यहाँ पे क्या है, तो इवन, -1 का पावर इवन है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 4। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो अब हम लोग फर्मेट थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। फर्मेट थ्योरम के अनुसार से यदि n टू दी पावर p - 1 में हम p से भाग देते हैं, जहाँ p जो है हमारा क्या है, तो प्राइम नंबर है, और ये हमारा n का जो पावर है ये हमेशा p से एक कम होना चाहिए, तो हमारा रिमाइंडर जो है कितना बचेगा, हमेशा 1 बचेगा, ठीक है। तो फर्मेट थ्योरम के अनुसार से यदि n टू दी पावर p - 1 में हम p से भाग देते हैं, जहाँ p हमारा प्राइम नंबर है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जहाँ p - 1 को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट नंबर, यह है हमारा फॉर्मेट नंबर। जैसे यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन 37 टू दी पावर 28 में यदि हम 29 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा n का पावर, मतलब 37 का पावर 28,
ये 29 से कम है, एक कम है, और ये 29 जो है हमारा प्राइम नंबर है, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं 225 का पावर 30 है और यहाँ पे कितना है, तो 31 है। तो 31 से ये 31 कम है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1, क्योंकि ये जो है हमारा 31 प्राइम नंबर है। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं 13 टू दी पावर 18 है, इसमें यदि हम 19 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा प्राइम नंबर है और इससे एक ये कम है 18, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, लेकिन 13 टू दी पावर 18 है और यहाँ पे 17 है, तो हम यहाँ पे ये 18 जो है 17 से कम नहीं है, 17 तो प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, तो एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे 17 से एक कम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 17 से एक कम 16, तो यहाँ पे 16 लाने के लिए हमें 13 का स्क्वायर पहले निकाल लेना होगा, उसके बाद हम यहाँ पे 13 के बाद 13 के पावर में 16 लिखेंगे और बट्टे 17, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 13 का पावर 2 और 13 का पावर 16, दोनों पावर जुट के 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि 17 से ये 16 एक कम है और ये हमारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ये 13 के स्क्वायर, यहाँ पे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा 17 से भाग देने के बाद, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। इसमें यदि हम 17 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 16 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा दिमाग भी लगा सकते हैं इस तरह से, ये 17 है, प्राइम नंबर है, तो हमारा फॉर्मेट नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे हमने बताया कि फॉर्मेट नंबर क्या होता है, तो P-1, ठीक है, इससे एक कम होता है फॉर्मेट नंबर। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट नंबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो 16 से 18 में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2, तो 13 टू दी पावर 2 जो है ये हमारा रिमाइंडर होगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, इसमें यदि हम 17 से भाग देते हैं तो हमारा 16 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 96 टू दी पावर 93 है और बट्टे में 47 है, तो 96 टू दी पावर 93 में 96 टू दी पावर 93 में यदि हम 47 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 47 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हमारा है 93, तो 47 का फॉर्मेट नंबर कितना होगा, तो 46 होगा, तो 46 से हम 93 में भाग देंगे, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 96 टू दी पावर 1 और बट्टे में 47, और यहाँ पे हम 47 से इसमें भाग देंगे, इसमें 47 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 47 दूनी 94, तो 2 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें पहले बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ यदि करते हैं हम, तो 47 से 96 में भाग देकर रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। तो 47 से 96 में भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 2 आता है, तो 2 टू दी पावर 93 लिखेंगे और बट्टे में 47। तो अब हम क्या करेंगे, तो फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हमारा फॉर्मेट नंबर कितना होगा, तो हमारा फॉर्मेट नंबर होगा 46 से इसमें भाग देंगे, हमारा रिमाइंडर आएगा कितना, तो 1, तो 2 टू दी पावर 1 बट्टे 47। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 207 टू दी पावर 403 में यदि हम 41 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 41 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग कर लेते हैं। तो 41 से हम 207 में भाग देंगे तो 441 पंचे 205, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, तो 2, तो 2 टू दी पावर 403 लिख लेंगे और बट्टे में 41। अब यहाँ पे ये हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका फॉर्मेट नंबर कितना होगा, तो 40 होगा। और 40 से 403 में मतलब 403 में भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, ठीक है। तो ये 2 टू दी पावर
3/41 और यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, तो 8 आ गया। अब यहाँ पे है यदि हम 21 टू दी पावर 181 में 19 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं। 19 से 21 में यदि हम भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा कितना, तो 2। तो 2 का पावर 181 में हम फिर 19 से भाग देंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे फॉर्मेट नंबर कितना हो जाएगा 18। 18 से यदि हम 181 में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो 2 टू दी पावर 1, इसमें हम 19 से भाग देंगे, हमारा रिमाइंडर आएगा कितना, तो 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये 17 है, 13 टू दी पावर 160 में यदि 70 से भाग देंगे तो यहाँ पे तो हमारा फॉर्मेट नंबर कितना आएगा, तो 16। तो 16 से यदि हम 160 में भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। तो 13 टू दी पावर 0 में यदि हम 17 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ पे 13 टू दी पावर 0 का मतलब क्या, तो 1। किसी भी चीज़ का पावर 0 तो 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट थ्योरम एवं बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ रिमाइंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।